हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे और इसकी रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं उन पार्टीज़ को अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो जब कभी भी पार्टीज़ अपनी ड्यूटी या अपना ऑब्लिगेशन जो उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करना था वो परफॉर्म करने में फेल हो जाती हैं, उसे कंप्लीट नहीं करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑब्वियसली बात है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होगी, ए बी को ये गुड सप्लाई करेगा, रिगार्डिंग बी उसको वो कंसिडरेशन देगा। अब ए उस गुड्स को सप्लाई ही नहीं करता है, मतलब उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस जो था वो नहीं किया, उसने गुड्स सप्लाई नहीं की, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब भी कोई पार्टीज अपनी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती हैं तो क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया था? एग्री किया था कि वो बी को अपनी वाइट कार सेल करेगा 5 लाख रुपीज़ में 10 अगस्त को, लेकिन उस ए ने क्या किया? बी की जगह सी को और 10 अगस्त की जगह 1 अगस्त को ही उसने अपनी कार सेल कर दी। अब इससे क्या हो गया? जो कार बी को सेल करनी थी, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पर्टिकुलर डेट को इतने अमाउंट में हम कार जो है सेल होगी, कार की ट्रांजेक्शन होगी, तो ए ने क्या किया? वो बी की जगह किसी और को सेल कर दिया। इसका मतलब उसने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की, तो ए फेल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट जो कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे परफॉर्म करने में। तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो पहले हम देखेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 39 में डिस्कस किया गया है। वहाँ पे क्या बताया गया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा हो रहा है आपका कि पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड थी, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता और ये परफॉर्मेंस आपको करनी थी, आप उस फिक्स डेट से पहले ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, तो मतलब आप टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं। जिस समय परफॉर्म करना था उस डेट का भी आपने वेट नहीं किया, उसके पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस को आपने खत्म कर दिया, तो वो क्या होता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। जैसे ए ने क्या कहा था? ए ने एग्री किया, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो ए ने एग्री किया कि वो बी को 10 जून को अपना गिटार सेल करेगा 5000 में, लेकिन उसने क्या किया? 7 जून को ही वो गिटार सी को सेल कर दिया। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कब थी? 10 जून को। 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ए क्या करता? बी को वो गिटार सेल करना था, लेकिन क्या किया? ए ने 10 जून का वेट नहीं किया, 10 जून से पहले ही उसने वो गिटार किसको सेल कर दी? सी को। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए जो डेट फिक्स थी, जब उस डेट के आने से पहले ही आप उसको खत्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियरली पता होगा कि जिस गिटार को बी को देना था 10 जून को, उसी गिटार को उसने सी को दे दिया, तो बट ऑब्वियसली बात है कि अब वो बी को गिटार नहीं दे पाएगा, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो भी कौन सा? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे? एक तो आप जो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम से पहले जो आप परफॉर्मेंस नहीं करने वाले हैं वो आपने एक्सप्रेस कर दिया बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, आपने लिख के या बता के इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट, टाइम से पहले ही। और दूसरा इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, या फिर दूसरा क्या हो गया कि टाइम आपने ऐसा कुछ किया कि पहले ही पता चल गया कि भाई अब ये उस डेट को काम नहीं कर पाएगा। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, राइट, इम्प्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब ए ने बी को जो गिटार सेल करनी थी 10 जून को, जब उसने 7 जून को सी को सेल कर दी, तो ये क्या हो गया? ये एक तो फिक्स डेट से पहले हो गया, तो ये एंटिसिपेटरी हो गया। दूसरी बात, ये कैसा हो गया? इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने 7 जून को ऑलरेडी उस गिटार को किसी और को सेल कर दिया, तो ये तो बहुत ही क्लियरली पता है कि अब बी को वो गिटार नहीं मिल सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बी और ए के बीच में तो वो टूट गया। तो आपने बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, आपने ऐसा काम किया कि वो क्लियरली पता चल गया कि उस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में अगर उसने ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी होती बी को कि अब वो क्या करेगा, अपनी गिटार आप बी को नहीं बल्कि किसी को सेल करने वाला है, तो इस केस में ये जो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड हो जाती, राइट। तो एक्सप्रेसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाती। तो ये हो गया हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नाम से पता चला एक्चुअली ब्रीच हो गया, मतलब डेट से पहले नहीं, एग्जैक्ट डेट को। सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, जिस डेट को आपको काम कंप्लीट करना था उस डेट को आपने उस काम को कंप्लीट करने से मना कर दिया, तो ये क्या हुआ? एग्जैक्ट शेड्यूल्ड डेट पे
पे कॉन्ट्रैक्ट की जो शेड्यूल डेट थी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की, उस डेट को आप रिफ्यूज़ करते हो तो वो क्या कहलाता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और ये भी क्या हो गया, मे बी कमिटेड एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, मतलब जैसे कि आज करना था तो अभी परफॉर्मेंस ड्यू है, उस टाइम हमने इसको डिनाई कर दिया, उस चीज़ को नहीं किया। या दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या किया, तोड़ दिया उसको। कैसे तोड़ दिया कि जैसे हम मान लीजिए कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था या घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था और आधा घर बना था और आधे घर के बीच में आपने क्या किया, अब हम आगे नहीं बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, आधा किया और आधे पे मना कर दिया कि अब काम नहीं हो सकता, तो ये ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो गया। और अब जब आज से काम शुरू करना था घर बनाने का और आज की डेट से काम शुरू हो जाता, तो आज ही आपने मना कर दिया, अब हम नहीं आएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया कि परफॉर्मेंस की डेट को आपने मना कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई कि एक तो परफॉर्मेंस करते वक्त आप डिनाई कर जाते हो, एक परफॉर्मेंस की जब परफॉर्मेंस ड्यू है तब आप डिनाई कर जाते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, शेड्यूल्ड डेट पे होंगी, जिस डेट को होनी थी, राइट। तो ये तो हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल इसको समझते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू मिस्टर बी ऑन 1 फरवरी 2022। ए एग्री था कि वो मिस्टर बी को 100 बैग्स ऑफ शुगर की 100 बोरियाँ जो हैं वो 1 फरवरी को डिलीवर करेगा। तो परफॉर्मेंस ड्यूटी जो थी वो किस डेट की थी, 1 फरवरी को। बैग कब ट्रांसफ़र होना था, 1 फरवरी को। अगर 1 फरवरी से पहले ही ये तोड़ा जाए तो ये एंटिसिपेटरी हो जाएगा, लेकिन अब ये 1 फरवरी को तोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्चुअल। सो ऑन द सेम डे ही फेल्ड टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ द शुगर टू मिस्टर बी। जब 1 फरवरी आई और मिस्टर बी को 100 शुगर्स डिलीवर होने थे, वो नहीं हुए, ए ने नहीं डिलीवर किया, सप्लाई नहीं किया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डिलीवर्ड डेट पे, शेड्यूल डेट पे वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके टाइप्स हो गए।